हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, मुकेश अंबानी की ये कंपनी है। ये वो कंपनी थी जो पहले दिवालिया हो चुकी थी और एनसीएलटी में से काफ़ी सस्ते दाम पर इस कंपनी को मुकेश अंबानी ने खरीदा था। उसके बाद देखा जाए तो शेयर में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। अभी 17.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। वीडियो में बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में कि भैया खरीदारी के यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं या है कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे और क्या आउटलुक हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म के लिहाज से। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 17.60 रुपये का शेयर 2.5% की आज गिरावट आई, जबकि बाजार अच्छे मूड में था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। पिछले एक महीने में 37% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। तो तेज़ी भैया बहुत ही शानदार है यहाँ पर। और अभी भी देखा जाए तो गिरावट नहीं है। आज भले ही 2.5% की गिरावट है, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है ये एक्चुअली में। अगर आप देखें तो अगर पिछले एक साल की बात करेंगे तब गिरावट है, तब 12-12.5% की गिरावट है। देखो, लगातार ये गिर रहा था और टूटकर 10.60 रुपये पर गया। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें, अगर मैं 10.60 रुपये के लोअर प्राइस अगर कंपेयर करूंगा तो 60 से 65% की बड़ी तेज़ी ये दिखा चुका है। तो बहुत बड़ी रफ्तार कह सकते हैं हम कि 65% की बड़ी तेज़ी हमने देखी है फरवरी से लेकर अब तक। तो बहुत बड़ी रफ्तार यहाँ पर आई ज़रूर है। और एक्चुअली में जो बड़ी तेज़ी है वो पिछले एक महीने में है। इससे पहले भी देखो तेज़ी थी, ठीक है, करेक्शन बना, तेज़ी आई, करेक्शन बना, तेज़ी आई, अभी भी करेक्शन नहीं आया। हो सकता है कि आने वाले दौर में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। कंपनी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स इसके अच्छे हैं। 80 लाख के आसपास के आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर बात करी जाए कंपनी के इनसाइडर ट्रांजैक्शन की तो आखिरी बार 2020 में कुछ बड़े ट्रेड्स कंपनी के इनसाइडर्स की तरफ से देखने को मिले थे। उसके बाद 21, 22, 23 में अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करी जाए इनके रेवेन्यू की तो बेहतर तेज़ी है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में बड़ी रफ्तार आई है। जो रेवेन्यू पहले 3,300 करोड़ के थे वो 2022 में 7,300 करोड़ पर आ गए। हालांकि 23 में थोड़े से कम हुए, लेकिन फिर भी तकरीबन 6,935 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि अच्छे रेवेन्यू, खराब नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छे रेवेन्यू है इतने भी। अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो हालत थोड़ी सी खराब है इनकी। पिछले 3 सालों में लॉस ही देखने को मिला है। हालांकि सबसे बड़ा लॉस 2021 में था 5,675 करोड़। 2022 में कम हो गया था, 207 करोड़ का ही था। लग रहा था कि चीज़ें बदल जाएगी यहाँ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि लॉस बढ़ गया, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस में लगातार डिक्लाइन आया था। क्योंकि भैया नंबर्स इनके अच्छे नहीं आ रहे हैं। इवन अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप इनके देखोगे तो लगातार डिक्लाइन आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के जो इनके नतीजे थे वो काफ़ी ख़राब थे। 1,560 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2,000 करोड़ हुआ करता था एक टाइम पर। और प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस यहाँ पर है। तो 26 करोड़ का लॉस था, वो बढ़ के 300 करोड़ हो गया। अभी जून क्वार्टर देखना पड़ेगा कि भैया कैसे नतीजे आते हैं इनके। देखिए, जो तेज़ी बन रही है, ठीक है, उसके 2 मायने निकल सकते हैं। या तो भैया कोई इनसाइडर्स में कोई बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है, कुछ ऑपरेटर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बहुत बड़ी खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो अच्छे नहीं हैं। या फिर पॉसिबिलिटीज़ एक ये हो सकती है कि हो सकता है कि जून क्वार्टर के रिजल्ट शायद अच्छे आने के चांसेस नज़र आ रहे हो। अगेन, अगर अच्छे आते भी हैं तो टेम्पररी तेज़ी होगी, वापस थोड़ा बहुत गिरेगा ज़रूरी है आने वाले दौर में। जहाँ तक बात करी जाए आलोक को लेकर तो आलोक में कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहे और अपनी राय नहीं दे रहा है। इन सिंपल, यहाँ पर प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस इससे दूरी बनाए हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर बाई कर ही नहीं रहे। डोमेस्टिक के पास 0.35% है और एफआईएल्स के पास 2.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है होल्डिंग 22.58%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 16.76% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, आलोक में जो तेज़ी बनी है ना,
उसकी सबसे बड़ी वजह है जो मैंने आपको पिछले आई थिंक 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये जो बड़े बड़े कैंडल्स जब बीच में बने थे ना उसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि भैया कुछ बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड के लिए आ रहे थे और ऐसे में अगर आप देखोगे ना तो एक ही दिन में खरीदारी, एक ही दिन में बिकवाली के भी थे, वो भी 10 पैसे प्रॉफिट लेकर भाग मतलब निकल रहे थे, मतलब लाखों में खरीद रहे थे, 10 पैसे का प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर रहे थे, मतलब वॉल्यूम में खेल रहे थे वो। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उस टाइम पर। इस बार भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर जो हो रहा है वो सिंपल वही खेल हो रहा है। बड़ी क्वांटिटी आती है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए और जैसे ही खरीदारी हो जाती है फ़ौरन 10 पैसा 20 पैसे की रफ्तार पर सेल ऑर्डर भी लगा देते हैं वो लोग, और जिसके चलते बहुत बड़े वॉल्यूम्स जब आते हैं तो शेयर वोलेटाइल होता है, जिसके चलते बाकी लोग भी धीरे धीरे खरीदारी करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। देखिए फंडामेंटल्स देखा जाए तो उतने स्ट्रांग तो नहीं है आलोक के, ठीक है, लगातार डिक्लाइन है, चाहे प्रॉफिट का हो चाहे रेवेन्यू का हो। अभी देखना ये होगा अगले क्वार्टर में कि नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि अगर लगातार डिक्लाइन वाला रहा तो भैया सही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ उठने वाली कैंडल अगर आ जाती है तो शायद चीज़ें पलट सकती है, लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी ही होगा, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि आलोक के शेयर को अगर आप देखोगे ना तो नंबर्स भी अगर आप देखोगे रेवेन्यू के तो 21 और 22 में काफ़ी शानदार आए थे यहाँ पर, ठीक है। बाद में उससे पहले कम ही थे। अभी देखना होगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अभी के लिए मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना, बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के मत बैठ जाना। ऑपरेटर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा खेल अभी चल रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम्स का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। देखो मैं मानता हूँ कि आने वाले दौर में गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का भी प्रोग्राम बहुत पहले से शुरू करके रखा हुआ है। यहाँ पर सरकार चाहती है कि भैया कंपनियाँ बड़े पैमानों पर प्रोडक्शन करें, सरकार चाहती है कि कंपनियाँ अपना जो माल है वो विदेशों में भी बेचे, और इसके लिए वो उनको इंसेंटिव भी दे रही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो देखो एक डिमांड बड़ी ज़रूर थी। अगर आप नंबर्स यहाँ पर देख रहे हो ना, आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहे थे 2022 और 23 में। रीज़न क्या था कि चाइना लॉकडाउन में था, बांग्लादेश में दिक्कत थी, तो डिमांड भारत की तरफ आई थी। अभी वो डिमांड में श्रिंक आ रहा है, जिसके चलते अगर आप नंबर्स अभी देख रहे हो तो रेवेन्यू के डिक्लाइन हो रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं आती है तब तक इसको डिसाइसिवली लॉन्ग करना मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ऑपरेटर एक्टिव है तो तेज़ी गिरावट का भैया बराबर का खेल यहाँ पर बीच बीच में चलता रहेगा। अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है, आलोक का शेयर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि अभी अगर दोबारा 15 रुपये के नीचे ये मिलता है, अगर मान लीजिए कि 12 से 15 की रेंज में जाता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे और 12 के नीचे एवरेज करने के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी मुझे लगता है कि चलती रहेगी। हाँ, एक खतरा यहाँ पर डीलिस्टिंग का ज़रूर मंडरा ज़रूर रहा है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा बहुत पहले हमें उसके बारे में बता दिया जाएगा, तो उस हिसाब से हम तब सोचेंगे। अभी ऐसा कोई खतरा मेरे हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात है इस इंडस्ट्रीज़ की, तो एक और कंपनी है इस इंडस्ट्रीज़ की जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। 33 रुपये का शेयर है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइडेंट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ट्राइडेंट लिमिटेड लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।